हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि दिसंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। यानी कि आपके हॉरोस्कोप में अगर किसी भी प्लेसमेंट में स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है देन आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर सकता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और रीडिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज करानी है यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन तो फिर आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान आपको अपने पर्सनल सवालों के जवाब फ्री में मिलेंगे। लाइव स्ट्रीम इज़ ओनली फॉर मेंबर्स। आते हैं आपके रीडिंग की तरफ। सो मुझे लग रहा है कि स्कॉर्पियो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको सोच विचार करके अपने आप को डिफेंड करने की या बचाने की या फिर अपने पॉइंट के लिए खड़े होने की ज़रूरत होगी इस दिसंबर मंथ में। डेविल इन द हर्मिट कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, एक ऐसा सिचुएशन जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन भी दे सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं तो। ओके, एंड ये आपके लाइफ के ग्रोथ से रिलेटेड है, क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। क्रिएटिविटी, मदरहुड, लव, फैमिली को आगे बढ़ाना, प्रेगनेंसी, बिजनेस नया शुरू करना, लव लाइफ को आगे बढ़ाना। इट कैन बी एनीथिंग, यू नो, क्रिएटिंग, यू नो, जैसे कि कॉन्सेप्ट करना, जैसे बेबी कंसीव करना, वैसे कोई बिजनेस आइडिया, जॉब आइडिया कंसीव करना। आई वुड से कि थोड़ा सा भी चैलेंजिंग सिचुएशन है दिसंबर, बट आप उसको सोच के थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग बना सकते हो। ओके, आपको जो सोल्यूशन है वो ना आपको इस सिचुएशन में जो आपको आगे बढ़ना है। ओके, इट इज़ टेलिंग यू कि लॉजिकली देखो सिचुएशन को। एंड अगर आपके लाइफ में मजबूरियां हैं, ऑब्लिगेशंस हैं विद द डेविल, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या है जो आपको ब्लॉक रखा हुआ है। जैसे कि मजबूरी, कोई सिचुएशन, आप उससे बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, बट हर चीज़ का जो सोल्यूशन है वो बाहर निकलने का हमेशा, यू नो, अगर प्रॉब्लम हुआ है क्रिएट तो उसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन पहले क्रिएट होता है फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन बात इसी में आ जाती है कि हमारा ब्रेन ना कभी कभी उस सोल्यूशन को देख नहीं पाता है या फिर हमारी ब्रेन की कैपेबिलिटी हमको अलाउ ही नहीं करती उस सोल्यूशन के आसपास वाइब्रेट या रेजोनेट होने के लिए। मतलब अगर कोई कॉन्फिडेंट पर्सन होगा तो वो प्रॉब्लम को बहुत आसानी से डील करेगा। अगर आपका घर का माहौल बहुत ही डराव वाला है, सपोज एग्जांपल कि आप कोई लव मैरिज करना चाहते हैं एंड आपके घर वाले अगेंस्ट है, तो आपको दिमाग में नहीं आएगा कि हाउ डू आई कन्विंस देम, करेक्ट। वहीं अगर कोई एक मॉडर्न फैमिली है तो वो दे आर एक्सेप्टिंग इट, प्रॉब्लम तो सेम है मैरिज वाला। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई समथिंग विच इज़ टॉक्सिक इन योर लाइफ विद द डेविल। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा यू नो एक्सट्रीम सिचुएशन कुछ है। या आपका खुद के अंदर का भी नेचर, बिहेवियर हो सकता है कि जो आपको खाए जा रहा है। अगर आपका लव लाइफ आपको खाए जा रहा है, यू आर लाइक वहाँ पे सेपरेशन है, डिटैचमेंट है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप उससे जूझ रहे हो। बट देखिए स्कॉर्पियो, आपको प्रैक्टिकल सोचना है। अगर आप बात करके, कम्युनिकेट करके, कोई अगर ऑप्शन है आपके लव पार्टनर से कम्युनिकेट करने का, बात करने का, कोई फैमिली के थ्रू है या फिर उनके दिल में आप दोबारा जा सकते हैं, देन डू दैट, टेक दैट एक्शन, टेक दैट स्टेप रादर देन बहुत ज़्यादा अकेले में सोचना या अपने आप को मजबूर फील करना या फिर लाइक यू नो ऐसा फील करना कि आई हैव नो अदर चॉइस। क्योंकि आप जो 9 ऑफ सोर्ड्स इज़ लाइक यू आर ओवर थिंकिंग, यू विल बी ओवर थिंकिंग। एनजाइटी भी हो सकता है, स्ट्रेस, एनवायरनमेंट बोल रहा है कि इसका जो भी सिचुएशन है अभी आपके लाइफ में, ये आपको बोल रहा है थोड़ा सा अंतर ध्यान करें। बाहर आंसर ढूंढने के बजाय अपने अंदर आंसर ढूंढे। फॉलो द लाइट ऑफ योर सोल। अगर किसी के साथ सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, उस टाइम पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। आइडेंटिफाई कि ये जो डेविल है जो आपके इमोशनल हेल्थ को, इमोशनली खुश को, रिलेशनशिप, अल्टीमेट फैमिली हैप्पीनेस, लव लाइफ हैप्पीनेस का जो आपकी तीव्र इच्छा है उस तक आपको पहुंचने नहीं दे रहा है,
अगर नहीं दे रहा है फॉर द टेम्पररी बीइंग, ओके, अगर घोस्टिंग है, सेपरेशन है, जो भी है, अगर आप दोनों के बीच में अनबन है, एक्सेप्ट इट, ओके, एक्सेप्ट इट। बहुत तीव्र इच्छा कुछ चीज़ को पाने का, वो आपको और उस ज़्यादा उस गोल से दूर हटा सकता है। आपका बिहेवियर सामने वाले को इरिटेट कर सकता है, आपके चैलेंजेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई रिलेशनशिप है ये, तो धीरे धीरे आपके चैलेंजेस जो है, जो ऑब्लिगेशंस हैं, प्रॉब्लम्स है, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन आप रिजल्ट एक्सपेक्ट बहुत ही ओवरनाइट ना करें कि आपका आपके पर्सन से मिलान हो जाएगा, शादी हो जाएगा, या फिर एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा। नहीं, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। पहले तो सबसे पहले तो कम्युनिकेट करें। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूरियां बनी हुई है, कम्युनिकेट, ओके, लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजन ले, एटलीस्ट वो आइस ब्रेकर होगा इस रिलेशनशिप के लिए। पास्ट में एम्प्रेस का कार्ड है, सो पास्ट में ये रिलेशनशिप को आपने कभी तो बहुत ही अच्छे, बहुत पॉजिटिव वे से देखा था, क्रिएटिव ग्रोथ देखा था, प्यार देखा था, सपोर्ट, केयर, नर्चरिंग देखा था। दिस कुड बी अगेन सेल्फ ऑल्सो। बहुतों के लिए जो सिंगल है उनके लिए सेल्फ लव भी है, किसी बिजनेस में, किसी अपने फैमिली में, पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ऐसा भी हो सकता है। बट अभी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रहा है, यू आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर ओन लव्ड वंस। यू मे फील, अगर आप मतलब घर में साथ रहे हैं, दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल, बट अंदर से आप लोनली हैं, आप दुखी फील करेंगे, आप ओवरथिंक करेंगे, आप अंतर्ध्यान करेंगे, अरे मेरे साथ लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतने अड़चने हैं, क्या है। सो आंसर आपको मिलेगा कि जो टॉक्सिक चीज़ें हैं ना, उसको निकाले, चाहे वो आपके अंदर है, चाहे आपके आसपास का सिचुएशन है, लोग हैं या प्लेस है। समथिंग extreme attachment to something or someone is bringing more problems in your life. That doesn't mean कि आपको लोगों को लाइफ से निकालना है, अपने बाउंड्रीज क्रिएट करने हैं, ओके, विद द 7 of Wands, क्रिएट योर बाउंड्रीज, सेल्फ रेस्पेक्ट, बाउंड्रीज ये क्रिएट करें, आपके लाइफ में 10 of Cups ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर ये ओवर अल्कोहलिज्म है, टॉक्सिक ट्रेट्स है, ड्रग्स है, या फिर फैमिली में कोई ओवर इन्वॉल्व हो रहा है जिसके वजह से आप तक या आपका लाइफ इम्पैक्ट हो रहा है, सो उस ट्रेट में, उस ट्रेंड में बाउंड्री सेट करें। मुझे वर्क वाइज आई वुड से दैट येस, वर्क वाइज भी आपका जो प्रोग्रेस है ना, वो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन है, डेविल के बाहर है। अगर आपको ऑब्सेशन है कि मुझे यही पर्टिकुलर लोकेशन, यही घर का खाना खा के मुझे 10x मुझे इनकम चाहिए प्रेजेंट इनकम से, सो ऐसा शायद से अभी पॉसिबल नहीं है। यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो भी आपका कंफर्ट जोन है, यूनिवर्स आपको उस कंफर्ट जोन में सक्सेस नहीं देने वाला है दिसंबर मंथ में। सो आपको आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके एरिया के बाहर है, नया कुछ आपको करियर ट्राई करना पड़ सकता है। अगर करियर में आप दुखी हैं, करियर आपका वर्कआउट नहीं हो रहा है, छूट रहा है, जॉब छूट रहे हैं, बिजनेस वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, ऐसा अगर कुछ है, सो आपको नया पाथ लेना पड़ेगा, या फिर सेम काम इन डिफरेंट तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में करना है। सो सक्सेस इज नॉट समथिंग यू विल गेट विद ईज। अभी हार्डवर्क का टाइम है, डिलीजेंटली काम करना यानी कि कंसिस्टेंटली काम करना इज रिटन इन द फ्यूचर। एंड उस हार्डवर्क के साथ साथ पॉजिटिव भी रहे, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो ये आपको सिर्फ हार्डवर्क का फ़ायदा प्लस यूनिवर्स से यू आर डाउनलोडिंग दोज कॉस्मिक एनर्जीज जो आपको आपका जो करियर सक्सेस है उसमें आपको आगे बढ़ाएगा। सिर्फ हार्डवर्क काम नहीं करता है, डेस्टिनी, पास्ट कर्मा, हाउ वी आर स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, तो उससे हमारे पाथ आसान हो जाते हैं आगे बढ़ने के। तो आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव है, इसलिए आपको पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है। एंड अगर आपको कोई होप नहीं मिल रहा है पॉजिटिव रहने का, विद द नाइट ऑफ सोल्स आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसा क्लैरिटी, कुछ ऐसा न्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है जो आपको थोड़ा सा खुशी कर देने वाला है। विद द 4 of Cups इन द फ्यूचर आई सी दैट यू मे फील लोनली, थोड़ा सा नेग्लेक्टेड ऐसा फील हो सकता है इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ या फिर ओवरऑल में। जैसे मैंने कहा, यू नीड टू थिंक
ओके, इंट्रोस्पेक्ट करें, अकेले रहें, डिटैच करें अब वर्ल्ड से, लोगों से, एंड डिसाइड कि क्या ऑब्स्ट्रक्शंस हैं आपको एम्प्रेस तक पहुंचने के लिए. सो दिस इज़ हाउ यू, आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा. कुछ मिराकल नहीं होने वाला है यहाँ पे. कोई रिलेशनशिप अगर है तो आपको खुद ही उसको सिक्योर बनाना है, सोच समझ के. अगर घर वाले अगेंस्ट है तो उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं, दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो आप करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसको कैसे आप कितना मैनेज कर सकते हैं, हाउ मच मॉडरेट या एडजस्ट करके कितना आगे बढ़ सकते हैं. सो ये आपके लिए अभी लेसन पॉइंट रहेगा. आपके लिए अफर्मेशन इस मंथ का है स्कॉर्पियो, आई प्राउडली रिवॉर्ड माई सेल्फ फॉर माई अचीवमेंट्स एंड दस अट्रैक्ट मोर एंड मोर सक्सेस. आपको शायद से जो वैलिडेशन आप ढूंढ रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड से, वो अभी नहीं मिलके आपको खुद को ही अप्रिशिएट करना है कि आप जो पास्ट से इतना सीख के, इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल के अभी तक जहाँ पहुँचे हैं इतने सालों में, यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ. बाहर के वैलिडेशन को ना ढूंढें, खुद को अप्रिशिएट करें कि आपने इतना लंबा जर्नी विद द हर्मिट कार्ड फॉलो किया है. आप अकेले अपने लाइफ के सरताज रहे हैं. सो इससे सक्सेस और ज़्यादा आएगा, वेदर इट्स सक्सेस इन योर लव लाइफ, फिनेंसेस, फैमिली लाइफ में. अगर फैमिली में अगर कोई इशू चल रहा है उसमें, मदर रिलेटेड अगर हेल्थ इश्यूज चल रहा है उसमें भी आपको पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा. So that's what I have for you right now, Scorpio. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. आप अगर मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं, मेंबर बनते हैं विद थ्रू द ज्वाइन बटन, यू गेट फ्री लाइव स्ट्रीम में आपके सवालों के जवाब. ओके, सो एल्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब.